जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे एक नौजवान आया हुआ जिसको गुज़िश्ता दिनों में कब इसको अगवा किया था कराची से, जो इलाका है नेवल कॉलोनी का। और आइए चलता हूं और पूछता हूं इसी की कहानी, इसी की ज़ुबानी कि इसका मसला क्या है और क्या प्रॉब्लम थी, क्यों इसको अगवा करके ले गए और छोड़ा तो क्यों छोड़ा, कितने पैसे लिए, या आया कोई प्रेशर पड़ा कहीं से इसलिए छोड़ा। आइए चलता हूँ और आपकी गुफ्तगू कराता हूँ कि असल मसला क्या। क्या नाम है बेटा आपका? सर मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। उस्मान, आप क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मुझे अगवा किया गया था कराची से तकरीबन आज से 2-2.5 महीने पहले, 18 तारीख को 10वें महीने 2022 को मुझे मारा पीटा, एक सफ़ेद कलर की गाड़ी में बिठा दिया। 4-5 लोग थे जिसको मैं जानता हूँ, तकरीबन 2 बंदों को, अली रज़ा और हमज़ा को। और कौन लोग थे वो, उनके पास असला कैसा था, गाड़ी कैसी थी, गाड़ी का नंबर क्या था, कुछ पता है? सर गाड़ी का नंबर AFR 2022 था, कोई ख़ास नंबर नहीं था, ऐसे ही। इसके अलावा 4-5 लोग थे, उन्होंने मारा पीटा मुझे। कौन सा था उनके पास? पिस्टल वगैरह भी था, बड़ा असला भी था, कोई क्लाशन वगैरह जो भी था, डंडे वगैरह भी थे उनके पास। मारा पीटा मुझे, गाड़ी में बिठा दिया। कितने बजे आपको कहाँ से उठाया, कितने बजे उठाया? सर तकरीबन मैं तारीख़ 18 तारीख 10वां महीना 2022 की थी। मुझे उठाया तकरीबन असर की नमाज़ के वक्त 4:45 या इस तरह का कोई वक्त। से उठाया या कहीं होटल? नहीं, रोड से उठाया सर मुझे, लकी मोड़। आपको रोड से क्यों उठाया, क्या मसला, आप कौन सा काम करते हैं जो आपको उठाया? सर मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ, मेरे वालिद साहब भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हमारी पूरी फैमिली, चाचू वगैरह सारे इसी तरह प्रॉपर्टी का काम करते हैं। तो वहाँ पर आगे खैराबाद का एक इलाका है जहाँ मैं जा रहा था, ठीक है सर। तो मुझे वहाँ से उठाया है इन लोगों ने, इसलिए कि पहले इन लोगों के साथ मतलब कि हमारी कोई कशीदगी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। हमारी गली के कोने पे इसकी दुकान है, बस हम लोगों को जानता है अच्छे से कि ये यहाँ रहते हैं, किराए का उसका दुकान है। सवाल यहाँ पैदा होता है कि कराची बहुत बड़ा इलाका है और जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी बहुत लोग रहते होंगे, आपको ही क्यों उठाया, ऐसा क्या मसला है? सर ऐसा मसला ये है कि उन लोगों ने मुझे कुछ पैसे मेरे देने थे पहले से, तो बस कशीदगी हुई। मेरे पास उनकी वॉइस है व्हाट्सअप। मैंने उनसे जब अपने पैसे तलब किए तो उन लोगों ने मतलब बड़ी तमीज़ी से मुझे गालियाँ भी दी, मुझे अजीब तरह की। मैं अगर आपको वॉइस दूँ, आप चला सकते हो, तो मैं बिल्कुल दे सकता हूँ। बाकी इन लोगों का काम मुझे नहीं पता था किस तरह, हम लोग तो कारोबारी लोग थे, कुछ गाड़ियाँ लेन देन भी हुआ पहले से, इन लोगों का गाड़ियों का कारोबार है, ठीक है। तो इनके पास जो गाड़ी होती है जिस पे वारदात करते हैं, ठीक है, वहाँ मोहल्ले में मशहूर हैं, ठीक। जो गाड़ी का ओरिजिनल नंबर होता है नहीं लगाते हैं, दूसरे नंबर वगैरह जो मेरे पास सबूत है इनके कि ओरिजिनल नंबर नहीं होंगे, दूसरी का एक ही गाड़ी पे 4-4 नंबर की मेरे पास तस्वीरें हैं इनकी। मैंने इतने अरसे में मतलब कि इनके पीछे जो लगा हुआ था, मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ अपने पास सबूत तो रखूँ कि मेरे को अगवा किया कैसे किया। यहाँ से फिर आपको कहाँ लेकर गए? सर यहाँ पे मुझे मारा पीटा, मुझसे तावान तलब किया, तो कैश पैसे तो किसी के पास नहीं थे, हमारे पास तो इतने पड़े भी नहीं थे। फिर पैसों की अरेंजमेंट में 1,40,00,000 रुपए इन लोगों ने पहले तो ज़्यादा तलब किए, 1,40,00,000 लिए। जब तलब किए तो फिर अम्मी अबू ने अपने रिश्तेदारों से, चाचू मामू ताए से, किसी से 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख इस तरह उठाए। अपनी कोई प्रॉपर्टी थी वो बेची हम लोगों ने, बस इनको पैसे दिए। तो इन लोगों ने उसके बाद मुझे पंजाब में छोड़ा है। पैसे लेने के बाद किस जगह से आपको छोड़ा और कितने बजे छोड़ा, फिर आप कैसे पहुँचे? सर मुझे पंजाब में, मैं पंजाबी भी नहीं हूँ, ठीक है, तो पंजाब से ताल्लुक़ भी कोई नहीं है। तो वहाँ पे जब मुझे इन्होंने छोड़ा तो मैं बंधा हुआ था, एक बाबा थे खेत में जो मेरे चश्मदीद गवाह हैं वहाँ के, कि इसको मतलब कि इस तरह फेंका गया था। उन्होंने मुझे खोला, फिर मुझे बोला कि खान भाई आप कौन हो, ये वो। मैं तो हज़ारेवाल हूँ, थोड़े बाल इस तरह के थे। उन्होंने बोला खान भाई आप कौन हो, ये वो। मैंने बोला कि मैं कराची से आया हूँ, मुझे इस तरह अगवा हुआ। मैंने सारा किस्सा उनको सुनाया, तो उन्होंने जो उनसे मेरी हेल्प की, मुझे खोला, अपने पास बिठाया, खाना खिलाया। फिर शाम को तकरीबन मुझे रवाना किया वहाँ से कि बेटा अभी आप जाओ। फिर उन्होंने नंबर दिया, जो भी था, पैसे वैसे कुछ मदद की उन्होंने मेरी कराची तक पहुँचने की। बस मैं उनके आगे रोया धोया, अपनी सारी कहानी सुनाई, तो उनको तरस आया। 1,40,00,000 रुपए ने अपने तावान दिया। जी सर। आपके घर वालों ने कोई एजेंसियों से, लाइन फोर्स एजेंसी जो है हमारी पुलिस को इतला नहीं दी को खुफिया की, ताकि वो? सर पुलिस को मैंने खुद वहाँ से 15 पे कॉल की थी। इतना अरसा जब उन्होंने मेरे को रखा तो एक बंदा था जिसका कोड मुझे मालूम हो गया था, वो शराबी थे, शराब पी के सो जाते थे, ठीक है। तो उसमें से एक बंदे का मोबाइल जो मेरे पास सोता था अंदर, बाहर भी सोते थे बंदे, अंदर भी सोते थे, अंदर से कुंडी लगा के ताला लगाया होता था, कभी बाहर से ताला लगाया होता था। तो उस बंदे का नंबर मैंने लेके मैंने 15 को कॉल की। 15 को जब कॉल की तो बड़े तरीके से कॉल की, आस्ता आस्ता बोल रहा था। वो तो शराब पी के ऐसे सोते थे कि बस जागने की उम्मीद नहीं जैसे। फिर मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने मुझे ये कहा कि बेटा आपको कैसे अगवा किया है,
मतलब आपको मोबाइल भी दिया ये वो। मैंने बोला सर मुझे समझने की कोशिश करें, मुझे बचाएं, बस नहीं बात ही नहीं। मैंने काट दिया जल्दी से क्योंकि मेरे पास सोया हुआ था वो बंदा, तो मैं कैसे इतनी ज़्यादा लंबी बात करता। जब अगवा करके आपको ले गए तो किस जगह रखा, कोई मकान था, वहाँ फैमिली रहती थी या खाली मकान? जी सर, वहाँ पे कमरा था, सही है। कमरे में मतलब फैमिली वगैरह नहीं थे, कपड़े वपड़े पड़े हुए थे, औरतों के भी पड़े हुए थे, इस तरह अजीब गंदा जैसा कमरा था, ठीक है। उसमें एक पुराना बेड पड़ा हुआ था और बस मुझे मारते थे डंडों से, प्लास्टिक के पाइपों से मारते थे। इलाका वो पंजाब का था। नाम पता आपको? चौक का कोई नाम ऐसा है, जंप कलां, सही है। कच्ची पक्की भी बोलते हैं, जंप कलां नाम है। मेरे को पंजाब के इतना मतलब वो नहीं है, बाकी पंजाब में खानेवाल का वो इलाका था। जी जी, खानेवाल का इलाका था। उसके बाद फिर छोड़ने के बाद आपसे कभी रब्ता हुआ? उन लोगों के नाम क्या क्या नाम बता सकते हैं? सर बिल्कुल, उनका नाम है, उनका जो सरबराह है समझो, उसका अली रज़ा नाम है। इसके अलावा हमज़ा वहाँ पे नाम लेते थे दूसरे का, एक को तो मैं जानता हूँ अली रज़ा को, दूसरे का हमज़ा नाम लेते थे, मुनव्वर नाम लेते थे, इस तरह वहाँ के लोग। बाकी कराची के तकरीबन 3-4 लोग हैं जिनकी शक्ल मैं जानता हूँ, वैसे मैं उनका नाम नहीं जानता हूँ। गाड़ी उनके पास कौन सी होती थी जिसमें वो नंबर चेंज करते थे? गाड़ी उनके पास वैसे जब मुझे अगवा किया है तो वो तो यही थी, वाइट कलर की गाड़ी थी, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन 2022। कौन सी गाड़ी थी? करोला नहीं, करोला गाड़ी थी। अच्छा जी सर। उसके बाद फिर आपको यहाँ छोड़ के उसके बाद रब्ता नहीं किया उन्होंने आपसे? बिल्कुल नहीं, रब्ता नहीं किया, ऐसी बात नहीं है। हमें डराया धमकाया, हम लोग ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, झूठ नहीं बोलना है, कि 4 महीने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे। मेरी बहनें, एक मेडिकल की स्टूडेंट है, बाकी भी छोटी बच्चियाँ हैं, ठीक है, तो वो स्कूल नहीं जा रही हैं, सही है। हम लोग घर में अंदर बैठे हुए हैं, सही है। हमारे घर के बाहर मेरे भाई है, एक हमसे अलग रहता है, उसके घर के बाहर, क्योंकि नेवल कॉलोनी में वो ये कुछ नहीं कर सकता है, इसके बाहर नेवल कॉलोनी के बाहर गुलशन मजदूर में मेरा एक भाई रहता है, मजदूर है, इलेक्ट्रिक का काम करता है। उसके घर के आसपास 4-5 मोटरसाइकिलों में ऐसे बैठे होते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मतलब कि अगर आपने ये किया तो वो कर लेंगे। हम लोग किसके पास जाते हैं? कुछ मतलब आप स्टेट एजेंसी काम करते हैं, तालीम पढ़ते भी हैं? सर मैंने पढ़ा है, BSc की है मैंने मेडिकल में। जी सर। अबू के साथ, अबू का काम था, फिर वो आगे मैं संभाल रहा था। अबू पाकिस्तान आर्मी से रिटायर हुए थे, उन्होंने यही काम शुरू किया था, फिर अभी मैं संभाल रहा हूँ उनका काम। नाज़रीन, ये वो नौजवान है जिसकी कहानी आपने इसी की ज़ुबानी सुनी। इसको अगवा किया गया, उसके बाद इसको पंजाब के इलाके में ले जाकर इस पर तशद्दुद किया गया, और वो स्क्रीन पे मैं इसकी तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे कि जिस तरीके से इसको मारा। वहाँ पे मारने के बाद इसके घर वालों को कॉल की और 1,40,00,000 रुपए लेकर इसको रिहा किया गया। उसके बाद एक कराची आया, उसके बावजूद भी इस पर आए दिन इसको धमकियाँ मिलती। लिहाजा वो कौन लोग हैं वो देखिएगा स्क्रीन पे, कि हम उनकी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा। और ये भी इसका कहना था कि गाड़ी यानी एक सलाई गाड़ी है, उसके आए दिन नंबर चेंज कर उनका कहना है कि डकैतियाँ भी मारते हैं, लोगों को अगवा करते हैं। आया वो कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे लोगों को लेकर जाते हैं? यानी कराची से लेकर पंजाब तक कई जगहों पे चेकिंग होती। आया वो किस तरीके से इसको पंजाब ले गए, पंजाब ले जाने के बाद इसको रखा, वहाँ पे रखने के बाद 1,40,00,000 रुपए लेकर इसको रिहा किया है। और ये बच्चा देखें, तालिब इल्म था, पढ़ने के बाद इसने अपने वालिद साहब की सीट संभाली। इनके वालिद साहब आर्मी में थे, उसके बाद इन लोगों के साथ ये हो रहा। ये कैसा पाकिस्तान का कानून है? लिहाजा इन्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इनका कहना है कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए और मेरी मदद की जाए और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, जो खुलेआम कराची पूरे पाकिस्तान के अंदर दंदनाते घूमते, ना उनकी कोई गाड़ी चेक करने वाला, ना उनके पास कोई असला चेक करने वाला, जिसको चाहे उसको लेकर जाते हैं और लूटते हैं। लिहाजा ये कैसा कानून है? कैमरामैन कासिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।